वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स इन अनदर वीडियो ऑफ केमिस्ट्री विद शशांक। आज हम लोग पार्ट 3 है जो मेटल हाइड्राइड डिडक्शन का वो लेके आए हैं। हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और मैंने उसकी डिटेल ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके जो दोनों वीडियोस की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, यू कैन वॉच इट फ्रॉम देयर। मैंने ये पार्ट मेटल हाइड्राइड डिडक्शन बहुत ही छोटा पार्ट था, बट मैंने उसके भी सब पार्ट्स इसलिए किए ताकि आपको ईजी वे में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ सके। इसमें हम लोग इनिशियल पॉइंट में हमने पहले पार्ट में मेटल हाइड्राइड डिटेक्शन का बेसिक समझा था, क्या होता है बेसिक मैकेनिज्म। पार्ट 2 में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि एक मेटल हाइड्राइड डिटेक्शन कराता है उसके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग मेटल हाइड्राइड डिटेक्शन में जो पार्ट 3 में सोडियम बोरोहाइड्राइड के द्वारा जो मेटल हाइड्राइड डिटेक्शन हो रहा है, द डिटेक्शन विच इज़ बीइंग कैरिड आउट यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड, वो हम पढ़ेंगे। मैकेनिज्म विल एवरीथिंग विल बी सेम, जस्ट जो आपका सबस्ट्रेट स्कोप होता है वो डिफरेंट हो जाता है। ये हमने पढ़ा था, इसके बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे पार्ट 1 में कि इट इज़ अ माइल्डर एज कम्पेयर टू आपकी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसका जो सबस्ट्रेट स्कोप होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, बट स्टिल इसको जब मतलब कि कुछ चीज़ों के लिए अगर हम जहाँ पे हमें छोटे रिडक्शंस करने हैं वहाँ पे हम लोग LiLAH के प्रेफर ना करके NaBH4 को प्रेफर करते हैं, बिकॉज इट इज़ लेस हजार्डस, लेस एक्सोथर्मिक एज कम्पेयर टू LAH। तो इस वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो जहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ती है हम इसको करते हैं, जहाँ पे इससे रिडक्शन नहीं हो पाता ऐसे रिडक्शंस के लिए हम लोग अपना सबस्ट्रेट इसको बढ़ाते हैं एंड देन वी गो अबाउट LAH। बट यहाँ पर जहाँ पे हो जाता है वहाँ पे हम लोग इससे काम चला लेते हैं। तो अब मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूंगा, तो मैकेनिज्म इज ऑल अगेन द सेम। NaBH4 में वी हैव, मैंने यहाँ पे शो किया, वी हैव 4 हाइड्राइड के मॉलिक्यूल हैं। तो 4 मोल्स हमारे एल्डिहाइड या कीटोन के हम लोग एक सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस कर सकते हैं। तो अब अगर एक मोल लेंगे, एक हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, फिर कार्बोनाइल का बॉन्ड मूव करेगा इलेक्ट्रॉन्स, फिर ऐसे करते करते ये साइकिल चलती रहेगी रिपीटेटिव। सेकेंड मॉलिक्यूल अटैच होगा, देन वी हैव थर्ड मॉलिक्यूल, वी हैव 4 मॉलिक्यूल। आप देखते जाएंगे यहाँ से H3 के नंबर कम होते जाएंगे, H3 से H2 हो जाएगा, फिर H हो जाएगा, फाइनली H खत्म हो जाएंगे। जितने H है करके हम लोग के हर एक मोल को कंज्यूम करते रहेंगे, रिड्यूस करते रहेंगे, एंड फाइनली वी विल गेट अ अल्कोहल आफ्टर वाटर वर्कअप। वाटर वर्कअप से यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा और हमें हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से वी गो अबाउट दी मेटल हाइड्राइड डिटेक्शन यूजिंग अपना NaBH4, जिसमें भी सेम तरीके से LAH की तरह ही सेम सब कुछ होता है। इसमें भी हम 4 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, बट द ओनली डिफरेंस इज द रिएक्टिविटी, इट इज़ माइल्डर एज कम्पेयर टू LAH। तो इसको हम लोग इसकी जो सबस्ट्रेट स्कोप होता है, दैट काइंड ऑफ रिडक्शन विच इट कैन टेक इज लेस एज कम्पेयर टू LAH। हमने LAH के केस में बहुत सारे पढ़े थे, अगर मैं आपको वो वाला वीडियो दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि हमने LAH में इतने सारे वो सारे हम लोग कर सकते हैं रिडक्शंस। बट अगर हम NaBH की पूरी बात, तो यहाँ पे रिडक्शंस कम हो जाते हैं। यहाँ पे ये अजाइड्स को अमीन जो कि LAH कर रहा था, जो एल्डिहाइड्स थे एल्डिहाइड्स को अल्कोहल में प्राइमरी में, कीटोन्स को सेकेंडरी अल्कोहल में, और एसिटाइल क्लोराइड और असाइल क्लोराइड्स होते हैं उनको भी अल्कोहल में। तो अगर हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन्स का रिडक्शन करना हो तो हम लोग NaBH4 से भी कर सकते हैं। वी नीड नॉट टू इम्प्लांट, अपना ये जो LAH नहीं करने की ज़रूरत पड़ती। तो वो माइल्डर कंडीशन होती है और ईजी टू यूज़ हो जाता है, सेफर टू यूज़ हो जाता है। सो देयरफॉर द सबस्ट्रेट स्कोप इज लेस, बट स्टिल इट इज़ बेनिफिशियल इन मैनी वेज। जहाँ पर हम लोग को अगर इन सब के रिडक्शन करने तो इनके लिए हम लोग LAH को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इन NaBH4 से काम चला सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग NaBH4 की मदद से कर सकते हैं। तो अगर मैं इन समरी समअप करने की कोशिश करूं तो हम लोगों ने सारे पढ़ लिए मेटल हाइड्राइड डिटेक्शन के। तो बेसिक मैकेनिज्म मैंने समझा दिया था, हाइड्राइड का एडिशन हो रहा है न्यूक्लियोफिलिक अटैक, फॉलोड बाय वाटर वर्कअप में OH का आ जाएगा और हमारा अल्कोहल बन जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन का। तो ये सारी चीज़ें करनी है, हाइड्राइड के एडिशन करना है, ये सब पढ़ लिया। पार्ट 2 में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को देख लिया था, इसके सबस्ट्रेट स्कोप को देख लिया था, और पार्ट 3 में सोडियम बोरोहाइड्राइड को। आपके मेटल हाइड्राइड डिटेक्शन में इतना ही है, आपको इसका बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए। देन यू नीड टू नो अबाउट दी कि इसका क्या कहते हैं, मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म हमने समझ लिया है। देन वी नीड टू नो अबाउट दी सबस्ट्रेट्स को, कौन सी चीज़ किसको क्या रिड्यूस करके हमारा रिड्यूस प्रोडक्ट क्या होगा, तो वो भी हमें पता चल गया है। बस आप इतना तैयार कर लो कि आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन जो सोडियम ये आपको मेटल हाइड्राइड डिटेक्शन पे तैयार हो जाएगा। अगर मैं MCQs की बात करूँ तो MCQs में वी कैन हैव सर स्टार्टिंग मटेरियल दे देंगे आपको, LAH दे देंगे, रिड्यूसिंग पूछ लेंगे,
या फिर आपसे पूछ सकते हैं, सपोज करिए कि हमने पढ़ा है कि इसमें LAH में पढ़ा है हमने कि ये वाला है, ईस्टर्स को LAH ही रिड्यूस कर सकता है बट NaBH4 नहीं रिड्यूस कर सकता है, तो ईस्टर्स दे देंगे, ईस्टर्स को रिड्यूस करके अल्कोहल बना दिया, पूछ देंगे क्वेश्चन विच कैन रिड्यूस, विच इज द रिड्यूसिंग एजेंट विच यू विल यूज फॉर रिड्यूसिंग ईस्टर, तो वहाँ पर हमारा LAH आंसर में आ जाएगा। NaBH4 को हम लोग रूल आउट कर देंगे बिकॉज NaBH4 नहीं कर सकता है। NaBH4 का जो सबसेट स्कोप है वो बहुत कम है, इस वजह से वो माइल्डर होने की वजह से, रिएक्टिविटी कम होने की वजह से, तो इट कैन रिड्यूस वेरी फ्यू ही कंपाउंड्स को रिड्यूस कर सकता है, कार्बोनल्स को, अदरवाइज वो नहीं कर सकता। अमाइड्स को जनरली रिड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं और इस तरीके से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो आई होप मैंने ये छोटे छोटे वीडियोस में आपको एक बड़ा सा टॉपिक कवर अप कर दिया है। आप अगर तीनों टॉपिक को, वीडियोस को एक साथ देखोगे या पार्ट्स में करके देखते हो तो यू कैन इजीली मेक नोट्स आउट ऑफ इट। और मैं इसका जो कंटेंट होता है वैसे भी मैं डिटेल उसमें डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, सो यू कैन कॉपी इट फ्रॉम देयर। वहाँ से आपको थोड़ा सा जेस्ट मिल जाएगा कि क्या हो रहा है और अपने नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। बट आई वुड से कि आप तीनों को एक साथ देखिए जब फाइनल होकर, तो आपको पूरी एक स्टोरी समझ में आ जाएगी और ये इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। सो नाउ आई विल स्टॉप एट दिस पॉइंट, आई थिंक सो आई मेड माई पॉइंट क्लियर। और ये जो टॉपिक है, टफ सा टॉपिक जो लगता है, वो बहुत ही ईजी वे में फिनिश ऑफ हो गया है। तो प्लीज़ डू वॉच ऑल द 3 वीडियोज़ बिफोर राइटिंग अप द फाइनल आंसर, जिससे आपको फाइनल नोट्स प्रिपरेशन में तो वो आपको हेल्प मिलेगा। और कोई और भी डाउट हो तो प्लीज़ डू आस्क इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व। और कोई टॉपिक हो इससे रिलेटेड वो पूछना हो तो यू कैन आस्क मी दैट ऑल्सो, आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। और now I will stop and I will come with a new video tomorrow. Until then, take care. Thank you.